वहाबी, तुम देवबंदी और आप पिलम्बरी, आप सब गुमराह हैं। लेकिन नबी से भी मदद मांग सकते, साहबाओं से भी मदद मांग सकते और अल्लाह के वलियों से भी मदद मांग सकते। दलील लिए कहा है ताबीज दे। दलील आपने ये वीडियो देखी होगी जो अभी हमने स्क्रीन पर लगाया था, और बहुत सारे लोग जो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता हो कि हाँ ये बात सही है, ये अल्लाह के वली, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के तमाम अंबिया मदद नहीं करते हैं। और उस वीडियो में ये दिखाया गया कि जब दलील पूछा गया, उसके ऊपर नाम लिखा गया बरेलवी, वो कह रहे कि दलील तो है ही नहीं, हमारे बावजदाद करते। बेशक दलील है, कुरान से भी है और हदीस से भी है। कुरान में तो कई कई जगहों पर इसकी दलील है। और जो लोग ये आयत मुबारका पेश करते, देखो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कि अल्लाह के वली मदद नहीं कर सकते, उसका भी जवाब कुरान से ही है। सिर्फ कुरान से ही अगर इसका जवाब दे तो कुरान से इसका जवाब है। इस मसले का मुकम्मल जवाब कुरान से ही है और हदीस पाक से भी है। और इसी वीडियो को बहुत सारे सेकुलर बनने की कोशिश में मुसलमान शेयर करते, कहते देखो ये मदद नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसी बातें हैं। और शायद उन अहमकों को ऐसे इल्म के मामले में यतीम लोगों को नहीं मालूम, ये तो वो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फारिग हैं और जिंदगी भर रील देखेंगे। इनका तो ईमान एक रील पर डोल जाता है, इनका ईमान इतना पिलपिला है, अभी रील देखेंगे कुछ और बदल जाएगा, दूसरा रील देखेंगे और फिर नीयत इनकी बदल जाएगी, ईमान इस कदर इनका पिलपिला। चले मैं टॉपिक पे आता हूँ, बात दलील के। बात सबसे पहले ये है कि मदद नहीं करते, तो सबसे पहले इसके ताल्लुक से मैं बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह ताला मददगार और अल्लाह के रसूल भी मददगार हैं। अब इसी के खिलाफ ये गैर मुक़ल्लिद और जितने वहाबी देवबंदी आयत पेश करते हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 107 को कहते हैं कि देखो मौला फरमा रहा है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे मददगार और हामी और नासिर हैं। ये कहते हैं कि देखो हुजूर भी नहीं मदद कर सकते, मौला तो खुद कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह ही ताला मददगार है और कोई दूसरा नहीं है। और इन कीड़ों को, इन कचड़ों को, इन गधों को चाहिए कि शायद की तफसीर जाकर पढ़ लें। और इसी तरीके से ये भी सूरह जिन की आयत नंबर 21 को पेश करते हैं और ये पेश करते हैं कि कुल ला अमलिकु लिनफ्सि ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला माशाअल्लाह, ये एक अलग है। और सूरह जिन में भी ये पेश करते हैं, देखो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारा मददगार और कोई नहीं। ये सारी आयत मुबारका अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तफसीर आप देख लें। ये आयत मुबारका मुशरिकों के लिए नाजिल हुई थी, न कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए, न कि रसूल के लिए, काफिरों के लिए, कि काफिर दूसरे से मांगते थे तो वही नाजिल हुई। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ए महबूब आप उनसे फरमा दीजिए कि तुम जिनको अपना माबूद मानते हो, अपना खुदा मानते हो, ये तुम्हें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये तो कुरान। अब आते हैं अब दूसरे आयत मुबारका की तरफ, कहाँ मौला फरमा रहा है कि अल्लाह के बंदे भी मदद फरमाते हैं, नेक बंदे, नेक और सालिहीन। आप सूरह तहरीम के आयत नंबर 4 में देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। मौला इसमें फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है, अल्लाह के फरिश्ते और नेक और सालिहीन बंदे और हजरत जिब्रील भी मदद करते हैं। इस आयत की तफसीर में आप जब देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा, मैं तफसीर लगा देता हूँ। बेशक हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, हम बरेलियों का ये अकीदा है कि हकीकी मदद अल्लाह तबारक व तआला करता है, लेकिन बुजुर्गान दीन वसीला बनते हैं। अल्लाह ताला वो पावर व इख्तियार बुजुर्गों को देता है, अपने महबूब बंदों को दे देता है, वो मदद करते हैं, लेकिन हकीकी मददगार तो अल्लाह ही ताला। हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते बुजुर्गों जो मदद करते वो उनका अपना जाती नहीं है, वो अताई है। ये तो हम भी कहते हैं कि वो जो अता करते हैं बुजुर्गान दीन, वो उनका जाती नहीं है पावर, उनके पास जो पावर है वो उनका जाती नहीं है, वो रब की जानिब से अता करदा है, अताई है, जाती नहीं है। और इस चीज को तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये कीड़े कहते हैं कि मदद ही नहीं कर सकते, और ये रॉन्ग है, ये सरासर रॉन्ग है। और ये ऐसे जाहिल है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और ये कहाँ से दीन सीखते हैं, चैट जीपीटी से, गूगल हफिज़हुल्लाह से, यूट्यूब से। इनकी पूरी आप नस्लें आप उठा कर देख लें, शायद इनके बाप दादाओं में कोई अच्छा गुजरा हो, नहीं तो बकिया अब की जनरेशन जो है इन्हें ऐसा लगता है कि बस दीन हम गूगल और यूट्यूब से सीख लें, और लगता है कि आलिमों की जरूरत नहीं। मियाँ ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चंद किताबें पढ़ने से, चंद वीडियो देखने से तालीमात मुस्तफ़ा मुकम्मल हो जाए, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, तुम गलत हो, इसलिए कि तुम्हारी ये सोच नाकिस है। तुम्हें क्या लगता है शरीयत मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा करीम की शरीयत सिर्फ चंद वीडियो, चंद किताबों तक महफूज है? तुम पूरी जिंदगी अगर सीखते रह जाओगे तब भी सीख नहीं पाओगे, मुकम्मल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं सीख पाओगे। इसलिए कि ये कोई छोटी मोटी या प्याले जैसा इल्म नहीं है कि आप फौरन आप 2-3 किताब पढ़ ली, 2-3 वीडियो स्कॉलर के देख लिए, बस हो गया, ऐसा नहीं है। और जो लोग ये आयत मुबारका पढ़ कर ये कहते हैं कि ये मदद नहीं कर सकते वगैरह, अगर बहुत सारी आयत मुबारका है, अगर इसमें बात करूं कई घंटे लग जाए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बस आज के लिए टॉपिक है, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, इसलिए मैं इस पे ऑडियो रिकॉर्ड किया हूँ। नहीं तो ऐसे तो मैं हमेशा इन बातिलों का जवाब देता रहा। तो कुरान से सिर्फ, और मैं हदीस से आऊंगा तो बहुत सारी आ जाएंगी। अगर हदीस पाक में सिर्फ कुरान से जब इसका जवाब मुकम्मल हो जा रहा है तो हदीस पाक की जानिब बढ़ना सही नहीं है।
یہ لوگ قرآن سے اعتراض کیے تو میں قرآن سے جواب دوں گا، اگر یہ لوگ حدیث سے اعتراض کرتے تو میں حدیث پاک سے جواب دیتا. ان لوگ کا سوال قرآن سے تھا تو ہم نے قرآن سے جواب دیا. یہ جو آیت مبارکہ یہ جو پیش کرتے اپنے ڈیفینس میں، اب وہ آیت مبارکہ کہ میں تفسیر اسکرین پہ لگایا، آپ خود دیکھ سکتے یہ مشرکوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی. تو آپ چاہیں تو خود سمجھ سکتے. اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو یقیناً آپ ان کے لسٹ میں ہے جسے اندھ بھکت کہا جاتا ہے. آپ خود سوچے، آپ سمجھدار ہیں تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نارمل انسان اگر جو فیکٹ کی بنیاد پہ بات کرے وہ خود سمجھ سکتا ہے جو آیت کافروں پر نازل ہے وہ اللہ کے بندوں پر کیسے ہم سیٹ کر سکتے. دس از رانگ اور یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ خود فیصلہ کر سکتے. اگر آپ بھی پھر فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ویسا ہی ہے جیسا بتایا گیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ غلط ہو، آپ کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آپ فیکٹ کی بنیاد پہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہو، اور جو آپ کے ساتھ دلیل پیش کی جا رہی قرآن سے بات نہیں. اگر میری بات ہوتی تو چلیے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے، قرآن تو کہہ رہا ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں ترجمہ یہ ہے، تفسیر موجود ہے. ایسا تھوڑی کہ میں اپنی جانب سے بتا رہا ہوں، میں تو دکھا کے کر رہا ہوں نا. بہرحال میرا کام تھا جواب دینا ان کیڑوں کو. اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ میری بات سے متفق ہوں گے، بہت سارے نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ سارے لوگ ہو بھی نہیں سکتے. چلے آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.